हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने CHSL का जो आपका एग्जाम आ रहा है उसके लिए ये स्पेशल जो है आपका सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें मैथ्स के आपको जो CHSL में पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, वो सभी क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। एक सेशन हमारा हो चुका था, आज हमारा सेकेंड सेशन है। दोस्तों, ये सेशन आपका हर एक SSC के एग्जाम के लिए, चाहे वो आपके अब सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए हो, CPO के एग्जाम हो, या फिर CHSL के जो एग्जाम आ रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि SSC में देखा जाता है कि क्वेश्चंस जो है आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट में क्या, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपका cot 13, cot 27, cot 60 इंटू cot 63 इंटू cot 77। तो इस क्वेश्चन में आपसे इसका मान पूछे। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपका क्वेश्चन है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। दोस्तों, फटाफट से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या गिवन है? तो ये आपको गिवन है जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो cot 60 की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकता हूँ। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी है, cot 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? √3। सॉरी, cot 60 होता है हमारा 1/√3। tan 60 होता है हमारा √3 और cot 60 1/√3। अब बात आ गई cot 13 इंटू cot 27, cot 63 इंटू cot 77। तो जब भी ऐसा कोई आ जाए आपके पास क्वेश्चन जिसमें cot 13 इंटू 77 यानी θ1 इंटू θ2 क्या हो 90, तो वो क्या हो जाता है 1। यानी cot θ1 इंटू cot θ2 क्या होता है हमारा 1। कब होता है 1? व्हेन θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर नोट करें। अब अगर इनकी तरफ ध्यान दूं तो 13 और 70 मिला के क्या 90 बन रहा है? बिल्कुल। तो ये क्या हो गया 1। 27 और 63 क्या बन रहा है? 90 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो ये भी 1 हो गया। क्या बच गया? 1/√3। 1/√3 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चले आगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो चुटकियों में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आ जाएंगे। अब सेकंड में क्या कह रहा है दोस्तों? एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया। 20% अधिक पे अंकित किया गया यानी 5 से 6 परसेंटेज मैंने आपको कराया हुआ है। 20% क्या होता है? 1/5। तो 5 तो क्या हो गया 6। आगे क्या कह रहा है? 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए? तो एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। 5% की छूट, तो वो कह रहा है 5% का लाभ लेने के लिए कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए? तो मैंने मान लिया X से Y पे बेचा, यानी छूट जो हमारी हो। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5% यानी 100 से 105। सक्सेसिव केस हमारा 5 से काट सकता हूँ 20 पे, इसके अलावा नहीं कट रहा कुछ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 120 क्या बच गया? 105। ये X और Y की वैल्यू आ गई। यानी 120 से क्या बेचेंगे? 105 पे। कितनी छूट दे रहा है? 15 की। किसके रिस्पेक्ट में? 120 की इंटू 100। 15 8 120। 1/8 परसेंटेज का चैप्टर कराया था आपको 12.5%। तो 12.5% आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। सक्सेसिव केस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है, जिसके ऊपर 2 मैंने स्पेशल सेशन लिए थे।
एक में आपको कंप्लीट जो सक्सेसिव परसेंटेज है उसका कंसेप्ट सिखाया था और सेकंड में उसके क्वेश्चंस कराए थे। तो अभी तक उस सेशन को ना देखा हो तो उसको जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आपको सिर्फ सक्सेसिव केस से ही आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड में क्या कह रहा है फटाफट से देख लेते हैं। अब थर्ड में कह रहा है यदि a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 30, तो साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी का मान। तो एक इसको मैं इजी क्वेश्चन कहूंगा। अब इसको भी सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है। एक तो शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताऊंगा, एक जो आपका बेसिक मेथड जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसकी वैल्यू पूछिए हमसे। तो पहला मेथड तो है डायरेक्ट आप यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर दो, यानी a की जगह 60 और b की जगह 30 पुट कर दो और आंसर आ जाएगा आपको। कैसे, साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30। अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो अच्छे से आनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं बार बार आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो यूज हो रही है, तो उसे अच्छे से जरूर करें। साइन 60 क्या होता है हमारा, √3/2, कोस 30 √3/2। अब कोस 60 क्या होता है 1/2 और साइन 30 भी होता है हमारा 1/2। यहाँ से निकल आएगा 3/4 प्लस 1/4, तो ये आ गया आपका 4/4, यानी 1 आंसर आ गया। ये था बेसिक मेथड, डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट कर दी। अब मैं बताऊंगा शॉर्टकट मेथड, जिससे आपको ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, सारा आपका टाइम सेव होएगा। वो शॉर्टकट मेथड अब आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से इसको समझे। फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और जिसने अभी तक लाइक ना किया हो तो इसे लाइक भी जरूर करें। तो क्या है हमारा शॉर्टकट मेथड, क्या करेंगे दोस्तों, अब a 60 और b 30 गिवन है, हमें वैल्यू चाहिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो, साइन 60 प्लस 30 कितना आ गया, साइन 90। साइन 90 क्या होता है हमारा 1 आंसर आपके सामने। तो डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं कि आपका बेसिक मेथड, इतनी बड़ी आपको कैलकुलेशन करने पड़े, टाइम वेस्ट हो आपका। एक ये आपका शॉर्टकट मेथड, इसको आप दिमाग में ही कर सकते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अब आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यवसाय में ए एक कामकाजी भागीदार है और बी एक निष्क्रिय भागीदार है। ए व्यवसाय में 30,000 का निवेश करता है और बी 50,000 का। तो इस टाइप का जब भी आपको बड़ी हेडिंग वाला क्वेश्चन दिखे तो साथ के साथ जो भी आपको डाटा गिवन है वो आप नोट करते चले, ताकि दोबारा से आपको क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े। अब जैसे इसमें कह रहा है कि ए कितनी भागीदारी कर रहा है, ए और बी दो आपके पार्टनर्स हैं। ए तो लगा रहा है उसमें 30,000 रुपए और बी लगा रहा है 50,000। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है और शेष धनराशि उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित की जाती है। 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा कितना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। तो सॉल्व कर लें इसको। क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है उसमें 20% तो पहले आप ए को दे देंगे,
फिर जो बच रहा है आपके पास उसमें आपको ए और बी में डिवाइड कर देंगे उसको, किस रेशियो में, उन्होंने जो इन्वेस्ट किए यानी निवेश किए। तो अब प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है, 10,000। 10,000 का 20% पहले ए ले लेगा, यानी 2,000 पे ए ले गया, कितना बच गया, 8,000। अब 8,000 को आपको डिवाइड करना है ए और बी में, किस अनुपात में, 3:5, 5 और 3 8, यानी एक रेशो की वैल्यू आ गई 1000। तो ए और बी का हिस्सा कितना आ गया, 3,000 और 5,000। हमसे पूछा बी का हिस्सा बताओ, तो 5,000 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं। और आपके लिए खास इन्फॉर्मेशन है, कल यानी संडे को मैं आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूँ। जितने भी हमारे एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं या फिर जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो कल मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। तो कल सुबह 10 बजे आप जुड़ना ना भूलें हमारे इसी चैनल पर। तो चले आगे, अब 5th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। क्या कह रहा है 5th में, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक वर्ष के लिए 50,000 पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 50,000 पे 8% की रेट से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और रेट क्या है आपकी, अर्धवार्षिक। जब मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर कराया था तब मैंने आपको ये चीज समझाई थी, जब भी हमारी रेट अर्धवार्षिक हो जाए तब क्या हो जाता है, रेट तो हाफ हो जाती है और टाइम क्या हो जाता है, डबल। तो जैसा इसमें आपको प्रिंसिपल तो कितना गिवन है, 50,000, रेट गिवन है 8%, प्रिंसिपल है हमारा 50,000, रेट 8%, अर्धवार्षिक। तो मेथड मैंने आपको बता दिए, क्या करते हैं अर्धवार्षिक में, रेट को हाफ और टाइम को डबल। टाइम आपको दिया हुआ है 1 साल, यानी टाइम तो हमारा हो जाएगा कितना, 2 साल, और रेट हो जाएगी आधी यानी 4%। तो फटाफट से इसका एक बार आंसर निकाल दो, फिर मैं सॉल्व करा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर निकल आया होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के जैसा कि आप जानते हैं काफी मेथड है, जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो रेट जैसा कि आप जानते हैं अर्धवार्षिक में 4% हो जाएगी, टाइम हो जाएगा 2 साल। तो एक तो मेथड ये है हमारे पास, 50,000 का 4% कितना होता है, 50,000 का 4%, 2 जीरो कट गई, 2,000। फिर जो 2,000 निकल के आया उसका 4%, क्योंकि 2 साल है इसलिए 2 बार करने, ये आ गया 80। ये होता है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। तो जब 2 साल की बात आए तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 2 into 1। जब 3 साल की बात आ जाए तो 3 3 1। अब 2 साल की थी तो कितना आ रहा है, 4,000 प्लस में 80, तो 4,080 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सामने। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो वो परसेंटेज वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज। 4% अगर 1 साल की सक्सेसिव 4% 1 साल की परसेंटेज है तो 2 साल की सक्सेसिव कितनी होगी, 8.16%। कैसे, 4 + 4 प्लस 4 × 4 डिवाइड बाय 100। जानते हैं आप ये फॉर्मूला होता है x + y + xy डिवाइड बाय 100, सक्सेसिव परसेंटेज निकालने। यहाँ से आ जाती है 8 प्लस में 16/8, 8.16%। तो डायरेक्ट जो 50,000 है इसको 8.16 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई।
आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बहुत सारे मेथड हैं, जो आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, ऐसा मेथड चूज करना है कि आपका टाइम सेव हो, फटाफट से आपका आंसर निकल आए। तो चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप कोई भी अगला एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चले अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? क्या कह रहा है, दो सर्कल है, बीच की दूरी दी हुई है 35 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर हो गया। सीधी एक स्पर्श रेखा खींची यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको मैं ए बी लेट कर लूं। एक सर्कल की रेडियस है 20, दूसरे की है 25। हमसे क्या पूछे, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये ए बी की लेंथ आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सीधे स्पर्श रेखा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, C1 C2 का स्क्वायर यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द सर्कल प्लस माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। जोन से भी रेडियस बड़ी होगी उसमें से आपको छोटी को माइनस करना है। ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक आपसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछ लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, तो सॉल्व कर लें। हमसे पूछा आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो वैल्यू पुट कर देंगे क्या, C1 C2 का स्क्वायर यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो हमें गिवन है 35 माइनस R1 माइनस R2 25 माइनस 20 कितना बच गया 5 का स्क्वायर। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी 40 और ए माइनस बी यानी 30, क्या आ गया रूट 1200। अब इसका आपको रूट निकालना है, कितना हो जाएगा 400 इंटू 3 लिख सकता हूँ 1200, 400 का बाहर आ जाएगा 20 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर, तो 20 रूट 3 सेंटीमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यही हमसे पूछी थी सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है साथियों, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन। अब 7th में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। तो ये 4 संख्याएं आपको गिवन है, ये देखना है आपको कौन सी 6 से विभाज्य नहीं है। तो इसके लिए आपको 6 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो पता होना चाहिए। तो किसी भी नंबर, मान लो लेट करो x नंबर है, 6 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब एक एक को आप डिवाइड करके देखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें चेक करनी है 6 से डिविजिबिलिटी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 6 के फैक्टर बनाओ 2 इंटू 3। पहले आप 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो और फिर 3 से। 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि लास्ट डिजिट, ये भी मैंने आपका स्पेशल सेशन लिया था, एक बार फटाफट से ये बता देता हूँ। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2,
जो नंबर का आपका लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। 3 का क्या था हमारा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी जो भी आपको नंबर गिवन है अगर उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल। अब जो हमें 4 नंबर गिवन है, पहले तो इनको चेक कर लेते हैं क्या है 2 से डिविजिबल है। अब आप अगर ध्यान से लास्ट डिजिट देखें चारों नंबर का, तो चारों का जो लास्ट डिजिट है वो इवन है यानी 2 है, तो लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो रहा है। 2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी चारों की, बिल्कुल ठीक है। हमें चेक करना 6 से विभाज्य नहीं है। अब 2 से तो हो रहे हैं, बात आ गई 3 की। तो फर्स्ट नंबर का क्या करूंगा, डिजिट का सम क्या है फर्स्ट नंबर, 1 9 कितना हो गया 10 17 17 19 और 3 22 और 2 24। तो फर्स्ट नंबर तो हो रहा है हमारा 6 से डिविजिबल, क्योंकि 2 से सारे हो ही रहे हैं, 3 से भी हो रहा है फर्स्ट वाला। फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गया, हमें चेक करना कौन सा 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो फर्स्ट तो हो रहा है तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब चलता हूँ सेकंड की तरफ। सेकंड में हो गया 9 7 16 और 2 18 और 1 19 और 3 22 और 2 24, सेकंड भी हो रहा है हमारा। चलता हूँ थर्ड की तरफ। थर्ड में हो गया 8 और 5 13 और 5 18 और 2 20। तो क्या 20 आपका 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता, तो इसलिए थर्ड नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो ये रूल्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं उसका मैंने स्पेशल सेशन लिया हुआ है, जिसमें हर एक नंबर यानी 2 से 3 से 5 से 7 से 6 से कौन सा नंबर आपका किससे डिवाइड होगा, क्या रूल है, शॉर्टकट ट्रिक उनके साथ भी आपको बताई हुई है। आप जाकर उस सेशन को एक बार जरूर देखें। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से चाहे तो आप डायरेक्ट उसे देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें आपको डिविजिबिलिटी ट्रिक्स के नाम से वो सेशन मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलें आगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक आदमी 225 में एक खिलौना खरीदता है और 210 में बेचता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन वो होते हैं जो आपके टाइम सेविंग है, इनको आपको फटाफट 2 सेकंड में करते चलना है। कोशिश करनी है कि दिमाग में जितना हो सके इन कैलकुलेशन को आपको करना है। 225 में खरीदा, 210 में बेच दिया, हानि प्रतिशत पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है आपका, हानि प्रतिशत कितनी हानि हो रही है, 15 की 225 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, हानि प्रतिशत आपके सामने। और क्या चाहिए बताओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका ये। 15 से काट दूंगा, 1/15 6.67%। आपका आंसर आपके सामने। ठीक है साथियों, चले आगे 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th में क्या कह रहा है, समूह ए और समूह बी का औसत भार 12 किलोग्राम और 24 किलोग्राम है। समूह ए के सदस्यों और समूह बी के सदस्यों का अनुपात 1:2 है। दोनों समूहों का संयुक्त औसत भार ज्ञात कीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन आपका एवरेज का ये पूछा गया है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समूह ए का औसत भार है 12 और बी का है 24, सदस्यों का अनुपात गिवन है हमें 1:2 सॉरी। अब इसको भी सोल्व करने के आपके पास काफी सारे मेथड है। आप चाहे तो बेसिक मेथड यूज कर सकते हैं, जो क्या है हमारा 12 एकम 12 प्लस 24 दूनी 48, टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर यानी 3, 60/3 20 kg आपका आंसर आपके सामने। इसके अलावा शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ, वो क्या होता है, जो सबसे कम आपकी वैल्यू है उसको हम लेट कर लेते हैं, 12 लेट कर लिया। अब 12 और 24 में डिफरेंस कितना है, 12 का डिफरेंस कितने में है, 2 में यानी 24। अब 24 किससे डिवाइड होगा आपका, 3 में। 12 और 8 कितना हो गया, 20 kg। तो जो मेथड आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है साथियों,
तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं आपका होमवर्क का क्वेश्चन होता है, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से घर पे ट्राई करना है और जो भी आपका आंसर हो आपको कमेंट जरूर करना है अपना आंसर। अब जो पिछला हमने सेशन लिया था उसमें आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था 10th क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। फटाफट से उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। इसी चीज की मैं आपको बात कर रहा था। अब ये सेकेंडरी शिफ्ट का मैं आज आपको एग्जाम करा रहा हूँ और दोनों शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आपका आया जिसमें आपसे डिविजिबिलिटी का रूल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा। अभी 6 का मैंने आपको कराया था, अब 11 का पूछ लिया। तो ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप जरूर देखें। चाहे तो आप डिविजिबिलिटी ट्रिक्स बाय भरत सर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वहीं आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ये आप तब कर सकते हैं जब आपको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पता हो। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, मान लो एक आपका नंबर है, तो या तो क्या हो जो आपके ये डिजिट है a प्लस सी प्लस ई किसके इक्वल हो, b प्लस डी के, या फिर दोनों का जो डिफरेंस है किसके इक्वल आ जाए 11 की। ये रूल होता है हमारा 11 से। अब चेक कर लेते हैं। पहला नंबर है हमारा 17 35 624, 17 35 624 बताया था मैंने, एक डिजिट छोड़ के आपको सम करना है। 1 और 3 4, 4 और 6 10 और 4 14, 7 और 5 12, 12 और 2 14। तो ये तो हमारा 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। चलते हैं अब सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या गिवन है, 75 25 63। तो सेकंड है 75 25 63। ये फटाफट से आपको चेक करना, मैं आपको समझाने के लिए आराम आराम से कर रहा हूँ। ये 7 और 2 9 और 6 15, 5 और 5 10 और 3 13। क्या डिफरेंस 11 या फिर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे आपका एक क्वेश्चन खत्म कर देना, बाकी 2 ऑप्शंस को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछा था कौन सा 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 75 25 63 आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था साथियों हमारा आज का सेशन और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन ये पसंद आया होगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे बेहतरीन सेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ आगे भी। कल यानी संडे को आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ रहा हूँ, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो एसएससी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट जिन पर क्वेश्चन हुआ है वो आपको मैं रिवाइज कराने वाला हूँ। तो कल सुबह 10 बजे जुड़ना ना भूलें हमारे इसी चैनल पर। तो आज के लिए साथियों इतना ही। एक बार फिर से वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।